चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास अब। तो हम लोगों को जो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, एक टॉपिक मतलब आपका एक समझ लो कि एक पूरा यूनिट ही है बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, वो हो गया आपका फिजिक्स में आता है, जिसका हम लोगों को आगे फिजिक्स में यूज होने वाला है। ठीक है, तो मैं अभी आपको समझाता हूँ कि बेसिक मैथमेटिकल टूल्स है क्या और उसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे क्या, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स। हाँ प्रियांशु, क्या हुआ, बोलिए, हैंड रेज किया है आपने। सर पहला यूनिट कंप्लीट हो गया क्या? पहला यूनिट 10 डायमेंशन का 2 पार्ट है। ठीक है, पहला पार्ट में हम लोगों को कोई भी मैथ्स की चीजें यूज नहीं थी। जो सेकंड पार्ट है उसमें कुछ मैथ्स का पोर्शन यूज है जो अभी आपने नहीं पढ़ा, जैसे बाइनोमियल थ्योरम। तो सेकंड पार्ट में बाइनोमियल थ्योरम का यूज है, इसीलिए हम लोग पहले बेसिक मैथमेटिकल टूल्स करेंगे, इसके बाद सेकंड उसी का यूनिट 10 डायमेंशन का सेकंड पार्ट में जाएंगे। ठीक है, यस। अभी देखिए बेसिक मैथमेटिकल टूल्स है। तो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में हम लोगों को सबसे पहला जो पार्ट आ जाएगा आपका, पहला है बेसिक ग्राफ्स। बेसिक ग्राफ्स आपको पढ़ने हैं। सेकंड जो पार्ट आएगा वो आएगा अलजेब्रा। अब अलजेब्रा में भी 2 पार्ट। ठीक है, अलजेब्रा का 2 पार्ट। पहला पार्ट आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बट स्टिल हम लोग शॉर्ट में इसको भी देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा आपका बी में हम लोगों का आएगा बाइनोमियल थ्योरम, जो आप नहीं पढ़े हो, जो हम लोग को देखना है। और आगे यूनिट एंड डायमेंशन का जो सेकंड पार्ट है उसमें ये यूज भी होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये यूज नहीं करेंगे तो हम लोगों को वो चीजें, एरर्स वगैरह समझ नहीं आएगा। बाइनोमियल थ्योरम ये आगे जो मैथ्स लेंगे, मैथ्स में भी 11th में आगे है, बट हम लोग को उतने डिटेल में नहीं पढ़ना है, हम लोग शॉर्ट में इसको पढ़ेंगे, बाइनोमियल थ्योरम। फिर थर्ड आ गया आपका कैलकुलस। कैलकुलस का भी 2 पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपका आएगा डिफरेंशियल कैलकुलस, और सेकंड पार्ट जो आएगा आपका वो आएगा इंटीग्रल कैलकुलस। और फिर फोर्थ पार्ट आपका, फोर्थ पार्ट भी आप बेसिक पढ़ चुके हो, और बाकी जो मैथ्स का क्लास कर रहे होंगे उसमें सर आगे बता भी रहे होंगे, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, बेसिक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बट आपने जो जितने भी एंगल्स पढ़े हैं वो सारे आपने 90 डिग्री के लिए पढ़े, 90 के अबव कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में इस बार हम लोगों को 90 के अबव भी देखना है, क्योंकि वो टेबल्स आपका फिजिक्स में काम आता है। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों को पढ़नी है। तो सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो ग्राफ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ग्राफ में हम लोग देखते हैं। तो अभी तक जो आपका ग्राफ जो था बनाने का, आपके पास तरीका था, बहुत सिंपल सा तरीका से आप ग्राफ बनाते हो, राइट। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप देखो, मान लो आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, आप कैसे बनाओगे, किसी भी चीज का आपको ग्राफ बनाना है तो आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे है आपके पास y। सब कोई मुझे ये बताइए, y इक्वल्स टू 3x प्लस 5। ठीक है, याद करो थोड़ा सा, y इक्वल्स टू 3x प्लस 5। ठीक है, तो इसका आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो इस ग्राफ को बनाने के लिए, इस ग्राफ को बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करते थे, एक टेबल बनाते थे। ठीक है, यहाँ पे आप टेबल बना लीजिए। टेबल बनाने के बाद आप क्या करते थे, आप x और y की वैल्यू लिखते थे, जितनी पॉसिबल वैल्यूज होती थी। ठीक है,
मान लो x और y की वैल्यू आपने यहाँ पे लिख ली, x लिख लिया, y लिख लिया, राइट। और 2 3 जो भी चीजें आएंगी उसका आप वैल्यू लिख लेते थे, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, या यस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व करते थे, ठीक है। क्या करते थे, x की वैल्यू पुट करते थे, y की वैल्यू निकालते थे, उसका सब मुझे सिर्फ y इक्वल्स टू 3x+5 का ग्राफ बना के दिखाओ, बनाओ जल्दी से। सबके नोटबुक में होना चाहिए कि y इक्वल्स टू 3x+5, इसका आपको ग्राफ बनाना है, आप कैसे बनाओ। सबने पॉइंट्स निकाला, पॉइंट्स निकालने के बाद सब ग्राफ बना रहे हैं। पॉइंट्स एक लोग, 2 लोगों का आया होगा। एक देखो, अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूँ तो y की वैल्यू कितनी, 5, ठीक है। और x की वैल्यू 1 लोगे तो y की वैल्यू 8, x की वैल्यू कितनी लो, -1, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 5 - 3 यानी कि 2, राइट। रैंडम आप कोई भी और भी ले सकते हो। फिर प्रॉपर आप क्या करोगे, स्ट्रेट लाइन बनाओगे यहाँ पे, फिर सबको प्लॉट करोगे, और प्लॉट करने के बाद फिर आप क्या करोगे, उसको बनाओगे, ठीक है। बट वो आपका पुराना मेथड था। अब हम लोगों को इस मेथड से नहीं बनाना, क्योंकि इतना लंबा मेथड होता है, ठीक है। तो इसका हम लोगों को शॉर्टकट मेथड सीखना है, ठीक है। और शॉर्टकट मेथड जो हम लोगों को आगे जाकर के काम आएगा। तो अब हम लोग वापस से आते हैं कि सबका देखो, सबका जो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, मुझे उतना पॉइंट, अगर मैं पॉइंट नहीं भी प्लॉट करता तो भी जो आपका ग्राफ होता है वो मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे आपका सबका ग्राफ ऐसा आया हो, ठीक है। और ये जो कट किया होगा यहाँ पे निकाल के देखो, ये वाला जो कट होगा ना सबका, यहाँ पे ये देखो, ये वाला यूनिट जो आ रहा होगा वो 5 आ रहा होगा, या फिर ये वाला पॉइंट जो होगा ना वो पॉइंट आ रहा होगा 0,5 आ रहा है क्या, देखो तो सब कोई, जिन्होंने भी ग्राफ बनाया सब यस चैट में सर, बताइए, चैट में बताइए, चैट में यस कितने लोग का आया, सब देखो। 1 2 3 4, बस 4 ही लोगों का आया है, बाकी लोगों का नहीं आया। चलो 5 और, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि यहाँ पे बिना, अब सोचो मैंने कि ये कैसे बना दिया, ये आपको कैसे बना दिया बिना इसके सॉल्व किए, बिना इस टेबल के। तो हम लोगों को क्या करना है ना, कि इसका एक शॉर्टकट तरीका है जो हम लोगों को सीखना है, ठीक है। कि बिना ये सब बॉक्स वॉक्स बनाए, बिना पॉइंट सोचे हम लोग कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। अभी हम लोगों के पास कोई भी, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, कि y इक्वल्स टू कोई भी आपका हो जाए, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, बहुत लोग पढ़ भी चुके होंगे बेसिक्स में, ठीक है। y इक्वल्स टू mx प्लस सी, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन में हम लोग m जो है, m को हम लोग बोलते हैं स्लोप, m इक्वल्स टू स्लोप, और स्लोप कितना, स्लोप इक्वल टू जो होता है यहाँ पे tan थीटा के बराबर होता है। tan थीटा सब जानते हैं, ठीक है। tan थीटा बोलोगे सर थीटा क्या है, तो थीटा इज द एंगल विच द लाइन इज मेकिंग विद x एक्सिस, ठीक है। थीटा क्या है, थीटा इक्वल्स टू
एंगल विच लाइन इज मेकिंग विथ एक्स एक्सिस। ठीक है, अब m की वैल्यू जान लिए, y और x आपको ऑलरेडी नोन है, बचा c। तो c क्या है भाई? तो c को हम लोग बोलते हैं y इंटरसेप्ट। c इक्वल्स टू होता है y इंटरसेप्ट। ठीक है, y इंटरसेप्ट का मतलब ये हुआ कि कितना वैल्यू वो y का कट करेगा x एक्सिस में। तो जब भी ऐसा ग्राफ हो, कहीं पे भी ऐसा ग्राफ हो, ठीक है, तो इस ग्राफ का जो हम लोगों का आपका बनेगा ग्राफ, इसका वो सिंपल बनता है ऐसा। ये देखो, ये लाइन यहाँ पे जाएगा, एक्स एक्सिस, दो एक्सिस ले लो। ठीक है, दो एक्सिस लेने के बाद यहाँ पे आपका एक लाइन ऐसा कट करेगा, ये हो, और ये जो एंगल बनेगा, ठीक है, ये एंगल आपका कितना बनेगा? थीटा। ठीक है, और थीटा यहाँ से इसी जगह से हम लोग टैन थीटा निकालेंगे, और ये जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू होगा सी। सी यानी कि इंटरसेप्ट। ठीक है, इतना सबको क्लियर है? y इक्वल्स टू, मैं अपनी बात को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, राइट? y इक्वल्स टू mx प्लस सी है। mx प्लस सी में m इज द स्लोप, और वो किसके बराबर होता है? इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, और स्लोप थीटा क्या होगा? एंगल विच लाइन इज मेकिंग विथ x एक्सिस। c क्या है? c इज द y इंटरसेप्ट। तो इस फॉर्म का कोई भी ग्राफ बनेगा तो वो सीधा ऐसे ही बनेगा। अब देखो, अभी मान लो आपको मैंने दे दिया कि y इक्वल्स टू 3x प्लस 5, यही था ना एग्जाम्पल, 3x प्लस 5। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, बिना सोचे समझे हम लोग तो जानते हैं कि y इक्वल्स टू mx प्लस सी होता है, और mx प्लस सी से इसका ग्राफ क्या करेंगे? हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये मान लो एक्सिस लिया, और एक्सिस लेने के बाद क्या? एक्सिस लेने के बाद यहाँ पे सीधा एक लाइन, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा ऐसा। ठीक है, और ये कहाँ पे कट किया? सी पे। तो देखो, इसमें कंपेयर करो y इक्वल टू 3x प्लस 5 को, तो c की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है? c की वैल्यू आ रही है 5। तो चुपचाप यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या लिख देना है? 5। यानी कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये पॉइंट जो होगा वो पॉइंट कितना होगा? 0,5। राइट? ठीक है, और अगर मैं पूछूं ये थीटा कितना एंगल बनाएगा भाई? ये थीटा कितना बनाएगा? तो थीटा का वैल्यू हम लोग को निकालना है m के इक्वल। ठीक है, m के इक्वल, और m इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पे m की वैल्यू क्या है? tan थीटा के इक्वल, और tan थीटा इक्वल टू किसके बराबर? 3 के बराबर। ठीक है, तो ये हमारा, हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया y इक्वल्स टू mx प्लस सी का। ठीक है, अब mx प्लस सी का ग्राफ ड्रॉ किया, इसमें हम लोगों को ये चीज देखा कि m था और c था। सपोज, अब बताओ तो जरा सा, m का वैल्यू सिर्फ +3 हो सकता है? नहीं, m का वैल्यू +3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और +3 के अलावा एनीथिंग हो सकता है, +5, +7, -5, -7, 0, एनीथिंग। राइट? और इसी तरह c का वैल्यू क्या सिर्फ +5 हो सकता है? नहीं, c का वैल्यू भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। c का वैल्यू भी +5, -5, 0, एनीथिंग। तो m का 3 वैल्यूज पॉसिबल, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। c का 3 वैल्यूज पॉसिबल, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। हम लोगों को वो सारे केसेस कंसिडर करने हैं। ठीक है, पहले सबको ये बताइए, अभी यहाँ तक कोई डाउट है तो अभी आप हैंड रेज कर सकते हो, क्योंकि मैं यहीं तक अभी पहले रखता हूँ, पहले ये क्लियर होना जरूरी है, तो इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट?
चलिए ओके ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3-4 लोगों का आ रहा है जवाब कि ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और इससे आगे हम लोग चीजें देखते हैं। ठीक है, देखिए ग्राफ में थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि हो सकता है बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, मगर मैं आपको इतना बेसिक से बताऊंगा कि आप आराम से समझ जाओगे। ठीक है, तो आपको बस कहीं पे भी समझ नहीं आया तो आप उसी टाइम आपको क्वेश्चन करना है कि सर ये चीज समझ नहीं आया। ठीक है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि बाद में आप समझना चाहोगे तो बाद में दिक्कत आएगा। अगर आप अभी कॉन्सेप्ट समझ रहे हो तो कहीं पे भी दिक्कत आए जरा सा भी कि सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो तुरंत क्वेश्चन करना है कि सर ये चीज समझ नहीं आया, क्योंकि ग्राफ में आगे जाके फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम लोग बाकी सारे केसेस के कंसिडर करेंगे टोटल। ठीक है, कि कैसे कैसे हम लोगों को क्या क्या केसेस बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जो केस देखा सबने, अच्छा ये चीज बताइए मैथमेटिक्स में 120 डिग्री 180 डिग्री ये सब का वैल्यू पढ़ लिए? ट्रिग्नोमेट्री में मैथ जो लोग कर रहे हैं उसमें ट्रिग्नोमेट्री में tan 120 डिग्री का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, वो सब पढ़ लिए? नहीं, अभी क्या चल रहा है? हाँ सर बोलिए। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट ये सब पढ़े हैं, लेकिन 120 90 डिग्री से ऊपर का वैल्यू नहीं पढ़े हैं। अभी तक 90 डिग्री से ऊपर का वैल्यू नहीं पढ़े हैं? नो सर। चलो ठीक है, ओके कोई नहीं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होगा ना कि आपका मान लो ये चीज जब भी, ध्यान रखिएगा इस बात को, एएसटीसी रूल पढ़े, एएसटीसी की कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा नेगेटिव होता है मैथ्स में? यस। चलो ओके ठीक है, ठीक है उसी पे अभी हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ज्यादा हम लोग डिटेल में अभी फिलहाल नहीं जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री वापस से मैं मुझे भी पढ़ाना है, मैं भी पढ़ाऊंगा, बट अभी फिलहाल हम लोग बेसिक से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो देखो क्या है अभी कि अगर यहाँ पे m की वैल्यू जो रहती है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि अगर m की वैल्यू कौन कौन से केसेस होंगे सो देखते हैं। सबसे पहला केस जो बनेगा हम लोग लेंगे m इक्वल टू, ध्यान रखिएगा कि m की वैल्यू जब भी पॉजिटिव होगी तो m का वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव। और tan थीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव, सो बताएंगे सब कोई चैट में। tan थीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, चैट में बताइए, चैट में कौन कौन से क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होता है? 3 ओके ठीक है, 1 और 3, चलो एक दो का आया 1 और 3, सिर्फ 3 में नहीं 1 और 3 दोनों में होता है, राइट है। तो tan थीटा 1 और 3 में पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ से अभी आपको ये चीज देखना है कि अगर tan थीटा m की वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव और tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, तो हम लोग जो इसका एंगल फर्स्ट वाला एंगल लेके चलेंगे, तो वो या तो देखो तो कहाँ कहाँ पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव का मतलब हुआ कि देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर थर्ड क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एंगल बनेगा तो या तो एंगल ऐसा बनेगा, ठीक है बनेगा, या तो फिर एंगल जो बनेगा वो इसी लाइन को अगर मैं टर्न कर दूं, तो टर्न कर दूं तो यहाँ से एंगल ऐसा बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, हाँ अंशु बोलिए, कोई दिक्कत है? सर पीछे थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। अच्छा ठीक, तो ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में हम लोग ये पढ़े थे, पढ़े अभी ये समझ में आया था, m कुछ लोग बोलते हैं tan थीटा। वहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ सर, इधर समझ में आ रहा है। तो वही डिस्टर्ब हुआ हम लोगों का। कोई भी लाइन, चलो फिर से रिपीट कर देता हूँ, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है, एम एक्स प्लस सी में हम लोगों का कोई भी इक्वेशन है जहाँ पे m को हम लोग स्लोप बोलते हैं, स्लोप की वैल्यू कितनी होती है tan थीटा, और थीटा क्या होता है एंगल विच लाइन इज मेकिंग विथ एक्स एक्सिस। ग्राफ इसका बनाया था ऐसा कुछ, ठीक है, और ये एंगल कितना था, थीटा था।
और ये जो था इस वैल्यू को हम लोग सी बोलते हैं, सी, ठीक है, इंटरसेप्ट। तो इसी पे मैं आगे जा रहा था कि m की वैल्यू आपके सिर्फ पॉजिटिव हो ऐसा जरूरी नहीं, m का वैल्यू आपका पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कैन बी एनीथिंग। और सिमिलरली आपका क्या c की वैल्यू कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो एनीथिंग। तो फिलहाल हम लोग m की वैल्यू पॉजिटिव वाली लेके चलेंगे, ठीक है, हर केस कंसिडर करेंगे और हर केस कंसिडर करने में m की वैल्यू भी पहला जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो। तो जब m की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा या तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो मेरी बात को समझिएगा, हमेशा से समझिएगा इस चीज को कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता है, राइट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है या फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, मान लो कि ये है एंगल, तो अगर मैं थर्ड पहला ले रहा हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहा हूँ तो ये चीज आ गया यहाँ पे, तो ये देखो ये एक्यूट एंगल बन रहा है, थीटा। अभी मैं ले रहा हूँ इस लाइन का डायरेक्शन ऐसे है, लाइन का डायरेक्शन इधर से जा रहा है, देखो। अभी मैं कंसिडर करूंगा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में यानी कि लाइन का डायरेक्शन इस बार ऐसे हो जाएगा ना, क्योंकि ये रोटेट होता हुआ, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर रहता तो लाइन का डायरेक्शन कैसा होता, सेकंड क्वाड्रेंट में रहता तो लाइन का डायरेक्शन ऐसा होता, देखो, ठीक है। तो ये पहले लाइन ऐसा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट आया, फिर ये लाइन इधर टर्न हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट आया, तो ये लाइन ऐसा आया, थर्ड क्वाड्रेंट आया। तो अभी भी देखो कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में भी जब जाएगा तो एक्स एक्सिस से हमेशा एक्यूट एंगल बनाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो या थर्ड क्वाड्रेंट हो, ये एक्स एक्सिस से लाइन जो होगा वो हमेशा एक्यूट बनाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि जब भी m की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो tan थीटा का वैल्यू भी आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव, और जो थीटा होगा वो एक्यूट होगा, थीटा विल बी लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री का मतलब क्या बनेगा, एक्यूट एंगल। ये अभी हमने कैसा केस बनाया है, एक्यूट एंगल, ये पहला केस है अभी, ठीक है। सारी चीजें अभी हम लोगों को कंसिडर करनी है। ये केस नंबर 1 है, केस नंबर 1। m की वैल्यू पॉजिटिव, tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, थीटा इज लेस देन 90 और c को हम लोग ले रहे हैं पॉजिटिव, c इज पॉजिटिव, ठीक है। तो इस टाइप का कहीं भी इक्वेशन हो, कहीं भी इक्वेशन हो, तो हम लोग सीधा से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, बिना सोचे समझे। क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, ठीक है। एक्स और वाई एक्सिस ले लो, और एक्स और वाई एक्सिस लेने के बाद यहाँ पे एक ग्राफ बनाएंगे स्ट्रेट लाइन का ऐसा, और ये एंगल कितना बनेगा, ये आपका होगा थीटा के बराबर, ठीक है। ये हो जाएगा थीटा और ये हो जाएगा क्या, सी। देखो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, एंगल 90 डिग्री से कम है। हाँ बिल्कुल बोलिए। सर ये वैल्यू सर अगर चेंज होगा सर तो लाइन भी सर इसी तरह बनेगा कि चेंज हो जाएगा लाइन का भी डायरेक्शन? लाइन हमेशा इसी तरह बनेगा, बस सी का वैल्यू चेंज होगा। ओके सर, ठीक है। अभी मैं इसी के बेसिस पे आपको एग्जांपल देता हूँ। आप पहला एग्जांपल, ठीक है, पहला एग्जांपल आप लोग जब y इक्वल्स टू 3x प्लस 5, ठीक है, y इक्वल्स टू 3x प्लस 5, तो 3x प्लस 5 का कैसा बनेगा, 3x प्लस 5 का चुपचाप आप स्ट्रेट लाइन बना दीजिए और सीधा यहाँ से खींच दीजिए लाइन, और ये कितना, c की वैल्यू कितनी है, देखो 5 है, और ये थीटा है, और थीटा है, और साथ में tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा 3। बस इतना ही तो करना है, और क्या करना है, कुछ नहीं, ठीक है। सेकंड एग्जांपल, ये था फर्स्ट एग्जांपल। चलो फर्स्ट एग्जांपल ये था, मैं सेकंड एग्जांपल ले रहा हूँ। सेकंड एग्जांपल में सबको खुद से बनाना है कि ग्राफ कैसा बनेगा। y इक्वल्स टू, मैं इस बार बना रहा हूँ 5x प्लस 7। आप बताओ इसमें से 5x प्लस 7 में 5x प्लस 7 5x प्लस 7 में c की वैल्यू कितनी है और tan थीटा की वैल्यू कितनी है। पहले c की वैल्यू लिखनी है और फिर tan थीटा की वैल्यू लिखनी है और तुरंत ग्राफ बना देना है।
सी इक्वल टू 7, बिल्कुल सही। और साथ में tan थीटा की वैल्यू tan थीटा इक्वल टू 5। ठीक है, एक का जवाब आया लेकिन बाकी लोगों का भी धीरे धीरे आ रहा है। ठीक है, सी का 7 और tan थीटा की वैल्यू 5। तो आपको बोले कोई ग्राफ बना दो इसका, तो ग्राफ बना दो तो कुछ नहीं करना है, सीधा ऐसे लाइन बनाना, लाइन बनाने के बाद एक स्ट्रेट लाइन खींच देना, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी लिख दोगे, 7 लिख दोगे, और इसकी वैल्यू ये थीटा है, और tan थीटा की वैल्यू कितनी लिख दोगे, tan थीटा की वैल्यू लिख दो इसके बराबर 5, tan थीटा इक्वल्स टू 5, राइट। ठीक है, कोई दिक्कत ना में, सबको क्लियर है? ग्राफ सेम रहेगा, बस सी की वैल्यू चेंज होती जाएगी। ठीक है, चलो ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं कि अब सेकंड केस में, ठीक है, सेकंड केस में m अभी भी हम लोग m जो है, ध्यान रखिएगा मेरी बात को, m को पॉजिटिव ही रख रहे हैं, लेकिन c की वैल्यू नेगेटिव कर देंगे इस बार। ठीक है, नाउ वी आर कंसीडरिंग द सेकंड केस। ठीक है, सब टेंशन मत लीजिए, सबका मटेरियल मिल जाएगा आपको जो, ठीक है, इसलिए बस समझते जाइए, थोड़ा बहुत बनाते जाइए, मटेरियल आपको सबका मिल जाएगा। मान लो इस बार हम लोग लिए c की वैल्यू नेगेटिव, ये है सेकंड केस। नाउ सेकंड केस में क्या कर रहे हैं हम लोग, सेकंड केस में हम लोग क्या करेंगे कि इस बार m की वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी, tan थीटा की वैल्यू भी मतलब m पॉजिटिव तो tan थीटा भी पॉजिटिव। ठीक है, m पॉजिटिव tan थीटा पॉजिटिव, लेकिन इस बार क्या करेंगे, इस बार लेंगे हम लोग इसका वैल्यू नेगेटिव, c का वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, तो c का वैल्यू नेगेटिव लेने पे तो m की वैल्यू चेंज नहीं होगी, यानी कि लाइन अभी भी x एक्सिस से एक्यूट एंगल बनाएगा। चेंज क्या होगा भाई, तो चेंज ये होगा कि पहले c का पॉजिटिव वैल्यू बनता था, आप देखो लाइन पहले इधर से गया था, लेकिन इस बार लाइन नीचे से जाएगा। लाइन कैसे नीचे से जाएगा, क्योंकि नीचे से जाएगा तभी तो c की वैल्यू नेगेटिव होगी ना। देखो इस बार लाइन ऐसा जाएगा, देखो c की वैल्यू नेगेटिव हो गई, ये आ जाएगा, क्योंकि y एक्सिस पे नीचे का वैल्यू नेगेटिव होता था, ऊपर का वैल्यू पॉजिटिव होता था। तो आप बोलोगे सर tan थीटा कौन सा होगा, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये tan थीटा बनेगा। ठीक है, या फिर यहाँ पे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दूं जहाँ पे कट कर रहा है, और इस डॉटेड लाइन की जगह पे फिर यहाँ पे भी थीटा बना दूं, ये भी एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा। ठीक है, कैसे क्यों हुआ ये, क्योंकि c का वैल्यू नेगेटिव था, और आपको पता है कि y के अपर वाली चीज है पॉजिटिव और y के नीचे वाली चीज है क्या, नेगेटिव, राइट। तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी हुई, नेगेटिव, तो नेगेटिव हुआ तो हम लोग को लाइन को नीचे बनाना है। पहले वाले में देखो जो बनवाया था उसमें c की वैल्यू पॉजिटिव थी, तो लाइन को ऊपर बनवाया था। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आएंगे एग्जाम्पल पे, तो एग्जाम्पल पे आएंगे, पहला एग्जाम्पल फिर ले रहा हूं मैं, y इक्वल्स टू कितना, इस बार लूंगा मैं 7x माइनस 3। ठीक है, 7x माइनस 3। अब बिना सोचे समझे इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाना है तो चुपचाप यही वाला ग्राफ बना दो और नीचे पॉजिटिव कर दो। देखो ये वाला 7x माइनस 3, इसको नीचे से ले जाएंगे ऐसे। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी बताएंगे आप लोग, c की वैल्यू कितनी है, चैट में सब, चैट में बताइए सब, c की वैल्यू कितनी है, -3। ओके, चलो इसी में बता दो जरा सा आप, tan थीटा की वैल्यू कितनी है, tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 7। चलो ठीक है, मतलब क्लियर हो रहा है लोगों को। ठीक है, किसी को भी जरा सा भी डाउट होगा तो तुरंत पूछिएगा, क्योंकि अभी नहीं समझेंगे तो बाद में सब ऐसे पता चलेगा सब बाउंसर आ रहा है, यहाँ से आ रहा है और यहाँ से ऐसे पार हो जा रहा है, यहाँ करके सामने पटका ऐसे आएगा और यहाँ गिरेगा और यहाँ से गिर के सीधा ऊपर से चला जाएगा।
इसीलिए किसी को भी जरा सा भी डाउट होगा तो वो पूछिएगा, ठीक है। ये 7x माइनस 3 था, ठीक है। और यहाँ पे थीटा कहाँ बनेगा, ये थीटा बनेगा। और tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 7, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसी का, मान लो सेकंड एग्जांपल देख लो। तो इसी का सब कुछ सेकंड एग्जांपल खुद से बनाइएगा, मैं इसमें बिल्कुल कुछ नहीं करने वाला हूँ। बाकी सब में तो मैंने बना दिया, इसमें कुछ नहीं करूंगा मैं, सिर्फ मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन इज कि आपका सेकंड एग्जांपल में है y इक्वल्स टू 2x माइनस 7, ठीक है। इसका बताइए सब मुझे एक साथ, सब c और tan थीटा दोनों की वैल्यू बताइएगा और ग्राफ खुद से बनाइए। सेवन और 2, ठीक है। c इक्वल्स टू माइनस 7, tan इक्वल्स टू 2, ठीक है, ठीक है। 7 नहीं प्रियांशु, c का वैल्यू 7 नहीं, c का वैल्यू -7। जो 7 बोल रहे हैं उनका रॉन्ग है। सर मिस्टेक हो गया सर, वो जल्दी में सर नहीं लिखाया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है सर। तो यहाँ पे c की वैल्यू इस जगह पे आप लिखोगे, c की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, -3 थी, इसलिए तो नीचे बन रहा है लाइन। यहाँ पे c की वैल्यू हो गई -7। चलो ठीक है, सबको समझ आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, ज्यादा लोड नहीं दूंगा, ज्यादा लोड दूंगा तो पता चला सब खिचड़ी बन रहा है, ठीक है। तो इसके आगे के केसेस मैं आपको जस्ट एक थिंकिंग का काम दे रहा हूँ कि आप सोचना, ठीक है। बनाने का मैं डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करूंगा, ठीक है। 2 केसेस मैंने डिस्कस किया जिसमें m की वैल्यू एक बार पॉजिटिव थी और c की वैल्यू पॉजिटिव। और जो नेक्स्ट केस था वो था कि m की वैल्यू आप मतलब m की वैल्यू पॉजिटिव और c की वैल्यू नेगेटिव। आप 2 केसेस सोचना जहां पे m की वैल्यू नेगेटिव और c की वैल्यू पॉजिटिव, और m की वैल्यू नेगेटिव और c की वैल्यू नेगेटिव। ये 2 केसेस आप सोचना, और सोचना कि दोनों का ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, होमवर्क यही है, आप होमवर्क में दे देता हूँ, चलो ठीक है। होमवर्क आपका है कि आपको ग्राफ बनाना है इसका, y इक्वल्स टू, लिख लो, आप लिखो तो ग्राफ बना के आना। लिखो, फर्स्ट लिखो y इक्वल्स टू -3x प्लस 5। सबको जो मैं इक्वेशन लिखा रहा हूं इसका सबको ग्राफ बना के सबमिट करना है। इस तरीके से नहीं होगा, पुराने तरीके से करना होगा, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से अभी डील नहीं किया। y इक्वल्स टू -3x प्लस 5, और सेकेंड वाला y इक्वल्स टू -3x माइनस 5। ओके सर। ठीक है, 2 इक्वेशंस है, y इक्वल्स टू -3x प्लस 5, सेकेंड वाला y इक्वल्स टू -3x माइनस 5, ठीक है। इन सबका आपको, इस दोनों का आपको ग्राफ बनाना है पुराने मेथड से, न्यू मेथड अभी नहीं बताया है, तो पुराने मेथड से ग्राफ बना करके आप सबको बना करके सबमिट करना है, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज हम लोग यहीं रखते हैं। आज का बस यही 2 क्वेश्चन है, कोई असाइनमेंट नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा। जैसे ही ये पोर्शन कंप्लीट होगा मैं आपको मटेरियल दे दूंगा जिससे आप ये आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है सर। ओके चलो, बाय सर। बाय।